अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रामे बाजियाँ। जी हाँ व्यूवर्स, किसी तमहीद के बगैर अर्ज़ करना चाहता हूं कि हामिद रंगीला का मामला जो है वहाँ से प्रोग्राम छोड़कर पाकिस्तान आने वाला, उस मामले पर मैं अब खामोशी इख्तियार करना चाहता था, क्योंकि बहैसियत एक एंकर ये एक इतला देना, पब्लिक को आगाही देना बहुत ज़रूरी था। और उसके लिए मैंने खुद आकर आगाही देने की बजाय हामिद रंगीला साहब को अपने चैनल पर खुल्लम खुला उन्होंने बातें की, जिसकी बहुत सारे दोस्तों को तकलीफ़ भी की, सारी दुनिया ने उसको पसंद भी किया। मैं इसको क्लोज़ करना चाह रहा था, मगर मेरे दोस्त अली हसनैन शाह उन्होंने एक प्रोग्राम किया और उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया जी कि डॉक्टर अजमल साहब ने जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब को चंगेज़ खान का खिताब दे दिया और डॉक्टर अजमल साहब ने शायद चंगेज़ खान को पढ़ा नहीं है। तो मेरे दोस्त, चंगेज़ खान एक ऐसा सब्जेक्ट है, आज चौथी क्लास में पढ़ा जाता है। आप दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स को पूछें तो वो चंगेज़ खान की हिस्ट्री आपको बता देंगे, और आप जो है वो प्राइमरी क्लासों से ज़रा निकल के थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ज़रा थोड़ा सा मैच्योर हो जाए। चंगेज़ खान, आज के दौर में अगर कोई किसी को चंगेज़ खान, हलाकू खान या हिटलर कहता है तो उसके पीछे कुछ बातें होती हैं, मकासद होते हैं। वो चंगेज़ खान या हिटलर वो बन नहीं जाता है। आप लोग और आप जैसे कई दोस्त जो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम कर चुके हैं और जो इस शोबे से वाबस्ता हैं, आप ही लोग उनकी पीठ पीछे बैठकर कभी उनको हिटलर का खिताब देते हैं, कभी चंगेज़ खान का खिताब देते हैं और हलाकू खान का खिताब देते हैं। मेरे सामने बहुत सारे दोस्त जो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो उनकी काम की तारीफ़ करते हुए भी ये कहते हैं कि वो अपने काम का चंगेज़ खान है, वो अपने काम का हिटलर है, वो अपने काम का हलाकू खान है, वो अपने काम का मोहम्मद बिन कासिम है। मगर आपने शायद यही सीखा है कि आपने हर बात को नेगेटिव लेना है और उसकी नेगेटिव तशरीह करनी है। और अली हसनैन शाह साहब ने बड़ी तफसील से बयान कर दिया जी कि एक कमेंट आया और उसमें ये कहा गया है कि आप जो है ना हर बार एक्टर को क्यों कसूरवार ठहराते हैं, हर जाने वाला कसूरवार है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी आपने बड़ी तशरीह की है। आपने बताया कि सखावत नाज साहब का इस तरह हुआ और हनी अलबेला साहब का इस तरह हुआ और अकरम उदास साहब का इस तरह हुआ और फ़लाँ का इस तरह हुआ। तो मेरे भाई, शायद आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि ये हर प्रोग्राम की और हर इदारे की प्राइवेसी होती है, और एक कमेंट की बुनियाद पर आप अपने प्रोग्राम की, आफ्ताब इकबाल साहब की टीम की प्राइवेसियों को जो है ना वो यहाँ आकर आप ओपन कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स के जो प्रोग्राम किया है इन्होंने, अली हसनैन शाह भाई हैं मेरे छोटे, इन्होंने जब पहला प्रोग्राम किया तो हामिद रंगीला पर इल्ज़ामात की बौछार थी कि अब वो जाकर 5 दरहम का रौला डाल देंगे और कहेंगे ये ज़्यादती हुई और कहेंगे वो ज़्यादती हुई है। शायद आफ्ताब इकबाल साहब ने उनकी थोड़ी सी खिंचाई की है कि सेकंड ही व्लॉग में उनका रवैया हामिद रंगीला के बारे में बहुत ही नरम हो गया है। अब पहले प्रोग्राम में और उनके दूसरे प्रोग्राम में उनकी बातों में बड़ी चेंजिंग आई है, उनके रवैये में बड़ी तब्दीली आई है। तो मैं अली हसनैन शाह से कहूँगा कि इसी तरह तब्दीली का मुजाहरा करें। आप इसके पास से जो जाते हैं, अभी उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया नहीं, अभी उनको कोई बात आई नहीं, और उन्होंने जो कहना है नहीं कहना आपने पहले सोशल मीडिया पर आकर बता दिया कि जी आप वो ये भी कहेंगे और वो भी होगा और ये भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई खदशा था, आपने कोई ऐसी मिस्टेक की, आपके सेटअप से कोई ऐसी मिस्टेक आई जिसकी वजह से आप उस खदशे का पहले से इजहार कर रहे हैं। तो ऐसी बातें ना किया करें, आप छोटे भाई हैं तो सोच समझ कर बात किया करें। और ये चंगेज़ खान को पढ़ने वाली, आपने शायद पढ़ा नहीं है, ऐसी बातें भी ज़रा अक्लमंदी का मुजाहरा किया करें, सोच समझ कर किया करें। और इसके अलावा अबू बकर साहब ने भी अपने प्रोग्राम में एक जायचा बताया पूरा कि हामिद रंगीला जो है वो वहाँ से छोड़कर आ गया है प्रोग्राम। तो अब देखते हैं हामिद रंगीला का मुस्तकबिल क्या है। उन्होंने पूरा एक जायचा बयान किया है कि फ़लाँ चैनल पर भी जो है टीम मुकम्मल है, फ़लाँ चैनल पर भी कोई गुंजाइश नहीं है, फ़लाँ चैनल पर भी कोई गुंजाइश नहीं है। अबू बकर साहब अपने इस काम के हवाले से एक एक्सपीरियंस रखते हैं, तजर्बा रखते हैं और मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मगर अबू बकर साहब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारा ये शोबा सुबह कुछ है, दोपहर कुछ है और शाम कुछ है। कुछ पता नहीं कल किस चैनल का प्रोग्राम किस करवट बैठता है और सुबह किस चैनल का प्रोग्राम में कौन सी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। कुछ दिनों बाद ही, महीना 15 दिन बस इतना,
कुछ अरसे बाद ही हामिद रंगीला किसी न किसी अच्छे चैनल पर किसी न किसी अच्छे प्रोग्राम का हिस्सा होगा, क्योंकि हामिद रंगीला एक बड़ा फनकार है। ठीक है, वो वहाँ गया है, आफ्ताब इकबाल साहब उसकी तबीयत को नहीं समझ पाए, उसकी फनकाराना सलाहियतों को नहीं परख सके, या वो इंतज़ार में थे कि मुनासिब मौके पर हामिद रंगीला को जो है वो उसका सही मकाम दिया जाए, और हामिद रंगीला जो है वो सही तरीके से नहीं समझ सका, वहाँ सेट नहीं हो सका, मिजाज नहीं मिल सका, वो आ गया है, मगर उसके लिए काम के दरवाजे जो हैं वो बंद नहीं हुए। मैं इस प्रोग्राम में सीनियर हमारे दोस्त हैं हसीब साहब, उनका जिक्र किए बगैर नहीं रह सकूँगा। हसीब साहब जो गंदा अंडा के नाम से मशहूर है, और उनका चैनल भी गंदा अंडा के नाम से है। उनकी ये क्वालिटी है कि वो इस फील्ड में के ज़रिए चैनल्स पर काम करने वाले लोगों की वो नानी है। नानी वो होती है जिसे हर बच्चा, हर फनकार जिसके सामने जाकर अपने दुख रो सकता है। मैंने तो जो कुछ अब तक ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे जितने फनकार हैं, छोटे हैं बड़े हैं, वो हसीब साहब से मोहब्बत करते हैं और हसीब साहब के आगे जाकर अपने दुख रो लेते हैं, और हसीब साहब उन्हें बड़े अच्छे मशवरों के साथ जो है उनको उनका मकाम भी बताते हैं, और सबको अपने अपने मकाम पर एडजस्ट करने की कोशिश भी करते हैं और एडजस्ट रखते हैं। तो इसी तरह हसीब साहब अपना चैनल भी चला रहे हैं और बड़ा अच्छा चैनल चला रहे हैं। तो इस तरह का रवैया होना चाहिए कि फनकार जो है जब किसी प्रोग्राम में डिस्टर्ब हो तो उस प्रोग्राम के सेटअप में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हों जो उनकी बात सुनने वाले हों, उनको दिलासा देने वाले हों और उनको मुस्तकबिल की उम्मीद देने वाले हों। तो फिर कभी भी हामिद रंगीला जैसा फनकार या दूसरे बड़े फनकार उस प्रोग्राम को छोड़कर मत जाए। और अर्ज़ करता चलूँ कि आफ्ताब इकबाल साहब एक बड़ी शख्सियत है, नामवर शख्सियत हैं। फिर कह देता हूँ कि वो एक शायर हैं, अदीब हैं, एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और तमाम तर खूबियाँ उनमें मौजूद हैं, मगर खुदारा उनसे ताल्लुक़ रखने वाले उनके करीबी लोग जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर उनके बारे में इतनी बढ़ा चढ़ा कर बातें और उन पर जो तनकीद करने वाले लोग हैं उनको बर्दाश्त करें, और तनकीद करने वालों के सामने खुदा ना खास्ता उनको अल्लाह मियाँ बनाकर पेश ना करें। वो इंसान है, एक अच्छे इंसान है, और आप जैसे दोस्तों की वजह से कहीं कहीं उनकी शख्सियत को नेगेटिव भी डिस्कस किया जाता है। मैंने आज के इस व्लॉग में बहुत सारी बातें कर ली हैं, और अगर कुछ बातें किसी को बुरी लगी हैं तो मैं एडवांस उसके लिए माजरत खा हूँ। मैं मशवरा दूंगा अली हसनैन शाह को कि हामिद रंगीला जैसे फ़नकार पर आपने जो पहला व्लॉग बनाया उसमें जो आपने उन पर ख़तरनाक इल्ज़ामात लगाए, आप उनसे माजरत कर लें। और हामिद रंगीला साहब भी बग़ैर बताए दुबई से पाकिस्तान आए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो भी अपने इस अमल के लिए माजरत कर लें, ताकि ये छोटी सी फील्ड है, एक दूसरे के आमने सामने आते रहेंगे ये लोग, और फिर दोबारा भी इकट्ठे काम करने का मौका मिल सकता है। तो ये थोड़ी थोड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं ये एक दूसरे के दरमियान नहीं रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।